हरे कृष्णा। से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवद गीता क्लास में। कौन सा श्लोक होना है आज अभिषेक? ओके, 29th। तो आज हम दो श्लोक करने का प्रयास करेंगे, 29th एंड 30, जिसमें भगवान बता रहे हैं। हाँ, आज ही और कब। हाँ, छोटा श्लोक है ना। 29th में खाली ये बताया गया है कि भगवान अब क्या बताएंगे, और 13th से स्टार्ट हो जाएगा। भैया क्या घर की रखवाली कर रहे हैं क्या? वो ब्राह्मण जो ठंड से डर गया, वो ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं है। चलो कोई बात नहीं। तो है, अब ये तो उनका एक्सपीरियंस होगा ना कि जूम पे सुनना कैसा लगता है, सामने सुनना कैसा। अब सामने, अब भैया उनके लिए अब समोसा था, अब नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हैं। अब एक बात बताओ, एक एक बात बताओ मुझे, ज्यादा किसको डांटते हैं? अमृता बताइए। ज्यादा, मेरा क्वेश्चन समझो पहले, ज्यादा किसको डांटते हैं? ज्यादा उसको डांटा जाता है जिसपे मैं ये आशा करता हूँ ये भक्ति करे सही से। ठीक है। अभी मैं अमृता को मैसेज लिखने वाला था कि दिन में चाहे कहीं भी जाओ, शाम को या क्लास में चाहिए, वरना मैं बात करना बंद कर दूंगा। अब कुछ भी करो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मतलब शाम को मुझे यहाँ क्लास में चाहिए। ये कौन है? इनकी? अच्छा। तो भगवान आज बुद्धि के बारे में बताएंगे कि जो बुद्धि होती है, बुद्धि भी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, अब सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो जाएं, बिल्कुल हंसेंगे नहीं। हंसने पे यहाँ पे 10 रुपये फाइन है, ठीक है, बता दिया ना। हाँ, 10 रुपये फाइन है। ये उसी से फाइन ले लेके ही चल रही है क्लास, फाइन ले लेके ही नेट का रिचार्ज होता है। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण, थीम बता दूं मैं, थीम क्या है। देखो, थीम ये है कि हमने अभी तक सीखा था कि तीन गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्ता और कर्म बताए गए थे। कर्ता बताए गए थे, ज्ञान, ज्ञाता, ये सब बताया गया था, और कर्ता, कर्म, ये सब बताया गया था। अब भगवान आगे 6 श्लोकों में, 6 या 7 श्लोकों में बताएंगे संकल्प और बुद्धि के बारे में, यानी धृति और बुद्धि के बारे में। धृति मतलब संकल्प होता है। संकल्प मतलब कि हम कोई संकल्प कर पाते हैं, तब हम उस कार्य को कर पाते हैं। अगर हमारे अंदर कोई संकल्प ही नहीं बनेगा तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। जैसे कि अगर मुझे यहाँ से कहीं जाना है तो पहले संकल्प आएगा, हाँ मुझे जाना है, फिर मैं जाऊंगा। अगर संकल्प ही ना, अरे यार नहीं जा रहा, यानी संकल्प है ही नहीं, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो यानी संकल्प, यानी धृति और बुद्धि। तो भगवान अब 3 श्लोकों में बुद्धि के बारे में बताएंगे। इसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि क्या बताने वाला हूँ, और ये बता रहे हैं कि मैं
पूरा विस्तार से बताऊंगा, कुछ रहना बाकी नहीं रह जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ दिया या कम बताया, सारा बताऊंगा। हम देख रहे हैं ना कि एक एक से तीन 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 करके गुणों के बारे में बताते जा रहे हैं ना, और सीरियल से बता रहे हैं। देखो, कर्म अगर कोई करता है तो कर्म के पीछे कौन होता है? बुद्धि होती है ना, बुद्धि प्लानिंग करती है। और संकल्प होता है, तो अब बुद्धि और संकल्प के बारे में बताएंगे। तो ये हमें चीज समझनी चाहिए। ठीक है, तो हम पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे, फिर समझने का प्रयास करेंगे। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव गुणातस्त्रिविधम शृणु प्रोच्यामानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव, बुद्धि और धृति के भेदों भेदों को, यानी बुद्धि भेदम धृतिश्चैव, यानी बुद्धि और धृति के भेदों। क्या भेदों? तीन प्रकार के भेदों, मतलब कि गुणः तस्त्रिविधम शृणु। हे संजय, मुझसे सुनो। क्या सुनो? जो तीन गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति, धृति मतलब संकल्प, के भेद होते हैं। यानी बुद्धि के भी तीन भेद होते हैं और धृति के भी तीन भेद होते हैं। कैसे भेद होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, तीन भेद होते हैं। यानी बुद्धि तीन प्रकार की होती है लोगों की, कि किसी की बुद्धि होती है कि बड़ा लालसा होती है, मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। किसी की बुद्धि होती है नहीं, जो कार्य मुझे शास्त्र में लिखे हैं वो मैं करूंगा, जो शास्त्र में नहीं लिखे वो मैं नहीं करूंगा। तो एक ये बुद्धि होती है। एक बुद्धि होती है कि अरे, शास्त्र सब तो हम सब नहीं लिख दिए हैं, कोई बूढ़े इंसान ने लिख दिया है। वो क्या नाम था? वेद व्यास नाम था उसका। हाँ, वो उन्होंने लिख दिए। वो तो वो भी तो इंसान थे ना, हमारे जैसे इंसान थे, उन्होंने लिख दिए। तो हम काय को माने? हमारी जो इच्छा होगी हम करेंगे। हाँ, हम जैसे रहते हैं, मतलब बहुत से लोगों को अगर ये बोलो कि वेद व्यास, वो भी तो इंसान थे ना, मतलब ये बात आ जाती है, वो भी इंसान थे, मतलब कि समझ नहीं पाते कि भगवान के शक्ति वेश अवतार थे, वो शक्ति वेश अवतार थे, समझ नहीं पाते। इसीलिए कह रहे हैं यानी तीन प्रकार के होते हैं। और कह रहे हैं कि यानी तीन प्रकार की बुद्धि होती है, तीन प्रकार की संकल्प होते हैं। इसलिए कह रहे हैं गुण तस्त्र विधम शृणु। समझ आ गया श्लोक? पहली लाइन समझ में आ गई? बुद्धिर्भेदम धृतिश्चैव, बुद्धि और धृति में तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार के भेद होते हैं। तो गुणा त्रस्त विधम शृणु, तो हे मतलब संजय, ओ सॉरी अर्जुन, मुझसे सुनो, धनंजय मुझसे सुनो। फिर कह रहे हैं प्रोच्य मानम अशेषेणा, शेष नहीं रह गया कुछ, अशेष, अशेष मतलब कुछ नहीं बाकी रह गया। तो इसीलिए कह रहे हैं मैं बोल रहा हूं पूरा विस्तार से। प्रोच्या मानम अशेषेण, मतलब मैं पूरा बोल रहा हूं, कुछ शेष नहीं बचेगा। पूरा बता रहा हूं सही से। ऐसा नहीं कि अर्जुन बाद में बोले मुझे ये तो आपने बताया ही नहीं। एक एक चीज बता रहे हैं सब। पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, सोना कैसे चाहिए, उठना कैसे चाहिए, जो जो एकदम जनरली बातें हैं, वो भी भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं। तो बता रहे भगवत गीता इतना प्रैक्टिकल ग्रंथ है कि अगर कोई पढ़ ले तो वो गदगद हो जाएगा पढ़ के। क्यों? उसमें भगवान ये बता रहे हैं सोना कब चाहिए, जगना कब चाहिए। हमें तो ये नहीं पता कि सोना कब चाहिए। जैसे एक माँ छोटे बच्चे को बताती है ना शुरू से, बेटा इधर मत जाओ, बेटा अग्नि मार मत करो, जल जाओगे। क्योंकि माँ ने एक्सपीरियंस किया है कि अग्नि से जल जाएंगे। बेटे ने तो नहीं किया ना, लेकिन बेटा जब जल जाता है कभी, तो फिर वो अग्नि से दूर रहता है। तो इसी प्रकार से भगवान को पता है कि क्या चीज सही है हमारे लिए, और क्या चीज सही नहीं है हमारे लिए। तो सारी चीजें बता रहे हैं। और कहना पृथक्त्वेना धनंजय, पृथक्त्व मतलब अलग अलग बताऊंगा मैं। ऐसा नहीं कि बुद्धि मैंने बता दी, बुद्धि के भी तीन भेद बताऊंगा अलग, यानी रजोगुण अलग बताऊंगा, सतोगुण अलग बताऊंगा, तमोगुण अलग बताऊंगा। ऐसी धृति के भी रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, पृथक्त्वेना मैंने अलग अलग, अलग अलग बताऊंगा। कह रहे धनंजय, हे धनंजय, मैं पूरा बताऊंगा, कुछ शेष नहीं रहेगा। पृथक्त्वेना मतलब अलग अलग बताऊंगा। और मुझसे सुनो, सुनो, सुनो मतलब सुनो। कौन कह रहा है? भगवान कह रहे हैं सुनो। यहाँ पे अगर कोई मंत्री आ जाए और कहे ऑर्डर ऑर्डर, मतलब कि ध्यान से सुनो, स्पीकर बोले कोई, तो हम ध्यान से सुनते हैं, हाँ भाई ध्यान से सुनना है, कुछ अब अर्जेंट बात है। अब सोचो जो परम सुप्रीम लॉर्ड हैं वो बोल रहे हैं कि सुनो, मैं बोल रहा हूँ, और फिर भी हम सुन नहीं रहे हैं। सही है ना? सुन रहे हैं? क्या बोला? हाँ, ठीक है, सुन रहा है, ओके। तो पहले बताया था भगवान ने कर्म, कर्म, और कर्म के आधार पर अब क्या आएगा? लास्ट में कर्म था ना, कर्म करता ही चल रहा था ना, तो अब इसके आधार पे क्या आना चाहिए? बुद्धि आएगी। बुद्धि क्यों आएगी? क्योंकि हम जो भी कोई कर्म करते हैं तो उसके पीछे बुद्धि होती है, माइंड होता है ना, बुद्धि होती है ना कि हम कैसे कर रहे हैं। मान लो कि हमें अब सब्जी बनाना है, सब्जी बनाना एक कर्म हो गया, लेकिन उसके पीछे बुद्धि नहीं लगती कि नमक कितना डालना है। अच्छा ये बताइए कौन बताता है नमक कितना डालना है? अरे यार, तो अंदाजे से इतना कि इतना ही क्यों डाल रहे हैं, कौन बता रहा है? कभी कभी ये नहीं हुआ है कि हम नमक डालते हैं फिर कहते हैं थोड़ा और डाल देते हैं शायद कम है। मेरे साथ तो ऐसा होता है कभी कभी, और वो थोड़ा डालना ही फिर करेक्ट हो जाता है।
सबके साथ होता है ना, अंदाजे से चलता है, लेकिन बुद्धि बताती है पीछे, क्योंकि हमें मतलब एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे प्रभु जी आज बता रहे थे कि अगर कोई छोटे बच्चे को ऐसे हाथ में पकड़ के जब गोल-गोल घुमाता है और 10 सेकंड तक घुमाता रहे लगातार और फिर बंद कर दे, तो भी उसे लगेगा घूम रहे हैं अभी भी। ऐसे ही हम जाने कितने जन्मों से भगवान से इतर होके भगवान को भूल के लगे हैं कर्मों में। अब कोई बोल दे ना तो एकदम छोड़ दो, तो नहीं छोड़ पाते, क्यों? क्योंकि हम घूम रहे हैं ना अभी भी। घूम रहे हैं इतने दिन से। अब एकदम करना चाहें तो एकदम नहीं छोड़ सकते, क्यों? क्योंकि अभी भी घूम ही रहे हैं, क्योंकि उसका असर बना रहता है, इसीलिए। ठीक है, तो बुद्धि और संकल्प 3 बताएँगे। ता टेक्स्ट पढ़ते हैं इसका। हुँ। हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊँगा। विस्तार मतलब अशेषेण, मतलब कोई शेष नहीं रह जाएगा, पूरा बताऊँगा। तुम इसे मत सुनो। क्या लिखा है? इसमें तो लिखा है तुम इसे मत सुन। मेरे अलग क्यों लिखा है? हैं? तुम इसे सुनो। ओके, तात्पर्य। ज्ञान ज्ञेय तथा ज्ञाता की व्याख्या प्रकृति के गुणों के अनुसार 3-3 पृथक विभागों में करने के बाद अब भगवान कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प यानी धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं। अब इनको पता ही नहीं लगा ज्ञाता क्या होता है, ज्ञेय क्या होता है, ज्ञान क्या होता है। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, मुस्कान। अब मैंने क्या बोला मुस्कान? तो तुमने इधर क्यों देखा मेरी तरफ? हाँ, बुलाया। और बाकी सबने क्यों नहीं देखा? क्योंकि उन्हें पता है मुझे नहीं बुलाया। तो यानी उन्हें ज्ञान है ना कि मुझे नहीं बुलाया गया, इसको बुलाया गया है। इसको बोलते हैं ज्ञान। और ज्ञाता मतलब तुम्हें पता है कि मुझे बुलाया गया। उनको पता है कि मुझे नहीं बुलाया गया, यानी तुम हो ज्ञाता। तुम खुद अंदर मतलब समझ में तुम्हें आ रहा है कि मुझे बुलाया गया है, तो तुमने तुरंत करके देखा, यानी तुम अंदर मतलब तुम आत्मा जो भी सोल है वो हो गई ज्ञाता। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि मुझे बुलाया गया है, इन सबको नहीं बुलाया गया है। तो ये हो गया ज्ञान। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता। और ज्ञेय मतलब वस्तु होती है। जैसे कि ये फ़ोन है, ये फ़ोन हो गया ज्ञेय यानी वस्तु। मैं इसको जान रहा हूँ, ये हो गया ज्ञान, मतलब कि ये फ़ोन है, मैं ये जान रहा हूँ, ठीक है? तो ये ज्ञेय वस्तु हो गई और मैं जान रहा हूँ, वो हो गया ज्ञान। और कौन जान रहा है? मैं जान रहा हूँ, तो मैं हो गया ज्ञाता। तो इसी को बोलते हैं ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। ये भगवान की लैंग्वेज है और इसे कोई अगर समझ जाएगा, तो सब समझ जाएगा ये कैसे चल रहा है, कैसे हम समझ पाते हैं। भीड़ में कोई बताता है, "हेलो, सुनो", मतलब जिसका नाम पुकारा तो तुरंत पीछे लौट के देता है, मैं, "मुझे बुलाया।" तो कैसे पता चला? उसे ज्ञान है ना। ज्ञान है ना कि औरों को नहीं बोला गया, मुझे बोला गया है। और ये ज्ञान रहता है कि देखो बाकियों को ज्ञान रहता है कि भाई मुझे नहीं बोला गया, इसको बोला गया है, तो उनको भी है। तो सबके अंदर ये 3 चीज़ हमेशा रहती हैं, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। हर किसी के अंदर है ये ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता। ज्ञान मतलब आत्मा, ज्ञेय मतलब वस्तु, कोई भी वस्तु, और ज्ञाता मतलब ज्ञान, यानी नॉलेज, ठीक है? तो इसमें कह रहे हैं कि कर्ता की बुद्धि तथा उसके संकल्प धैर्य के विषय में उसी प्रकार से बता रहे हैं, ठीक है? नेक्स्ट श्लोक। अब भगवान बताना शुरू करेंगे किसके बारे में? बुद्धि के बारे में। 3 प्रकार की बुद्धि होती है। आज बताएँगे सतोगुण की बुद्धि, कल बताएँगे रजोगुण की बुद्धि और परसों बताएँगे तमोगुण की बुद्धि। ठीक है? समझ में आ रहा है कुछ? क्या बोल रहा हूँ मैं? उर्दू बोल रहा हूँ? हाँ? फ़ारसी बोल रहा हूँ, फ़ारसी क्या बोला मैंने? कुछ सुनाई दिया तुम्हें? मैं अभी क्या बोल रहा था? मतलब कुछ भी, तब से मैं क्या बोल रहा हूँ? एक शब्द बता दो। ज्ञान, सुन रही है ज्ञान। नहीं तो मुस्कान बोल देती। मुस्कान ही तो बोला था। ठीक है, ओके। श्लोक क्रमांक भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 30 को पढ़ते हैं। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्यकार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिम च निर्वृत्तिम च कार्य भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धि स पार्थ सात्विकी। हरे कृष्णा। तो शिव दयाल की रेखा नहीं है क्या? बीमार है क्या अभी भी? ठीक है, प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चाहिए तो समझ में आ रहा होगा। किन चीजों में लगना चाहिए
और किन चीजों में नहीं लगना चाहिए। ये कौन जानता है? जिसकी बुद्धि सतोगुणी है। देखो, प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हर कार्य होता है यहाँ पे। सतोगुण सबसे अच्छा होता है, और रजोगुण होता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, लालसा बहुत बनी रहती है, लड़ाई झगड़े, भोग करना, ये सब रजोगुण में आता है। तमोगुण में आता है मांस मदिरा खाना पीना, ये सब करना, सोना, आलस, ये सब तमोगुण में आता है। तो बुद्धि बता रहे हैं कि रजोगुण की बुद्धि कैसी होती है, सतोगुण की कैसी होती है। आज सतोगुण की तरह मतलब अच्छी वाली बुद्धि। अच्छी वाली बुद्धि कैसी होती है? जो ये जानता है कि किस चीज में लगना चाहिए, मतलब किस कार्य में लगना चाहिए और किस कार्य में नहीं लगना चाहिए। जैसे कि मुझे सुबह सुबह उठ के भक्ति में लगना चाहिए, हाँ, और सुबह सुबह मुझे फिल्म नहीं देखना चाहिए, तो नहीं। तो ये बुद्धि वो जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए। ये जानती है सतोगुण वाली बुद्धि। तो कह रहे प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, किस चीज में लगना चाहिए और किस चीज में नहीं लगना चाहिए। और कह रहे कार्य अकार्य, कार्य अकार्य का मतलब होता है कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। और फिर बता रहे हैं भया भय, किन कार्यों को करने से भय होना चाहिए यानी पाप, और किन कार्यों को करने से भय नहीं होना चाहिए यानी गीता। लेकिन उल्टा हो रहा है, भगवत गीता पढ़ने से भय होता है, लड़ाई ना हो जाए। कोई कोई तो कहता है भगवत गीता ये तो वॉयलेंस बुक है, ये तो लड़ाई करवाती है। जहां देखो वहां लिखा है तुम रुको मत, तुम अपने हक के लिए लड़ो, अर्जुन उठो लड़ो, मार दो अपने पूर्वजों को, सबको मार दो। यही तो सिखा रही है भगवत गीता, मारो मारो मारो। अरे भाई वो छत्री थे, छत्री तुम बन जाओ, तुम भी मारो, मना कौन कर रहा है? लेकिन छत्री नहीं है तो नहीं मार सकते ना, ठीक है। और वैसे भी छत्री होंगे तो किसको मारोगे? जो सरकार बोलेगी उसको मारोगे, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं ना वहां पे मारो, तो उससे तुम्हारे ऊपर कोई ऑर्डर देने वाला होना चाहिए ना। जैसे कि हम अगर आर्मी में लग गए तो आर्मी के कमांडर होते हैं, तो उनके चीफ होता है ना कोई, कि अब फलाना फलाना जगह जाना है, ऑर्डर ऑर्डर देते हैं ना, बंदूक चलाओ मतलब ऑर्डर देते हैं, तब चलाते हैं ना, अपनी मर्जी से तो नहीं चलाते। तो उसी तरीके से, तो प्रवृत्तिम चा निर्वृत्तिम चा कार्य कार्य भयाभय, मतलब किन कार्यों को करने से भय होना चाहिए। जैसे कि अ, शाम को जा रहे हैं दोस्तों के साथ पार्टी में, शाम को जा रहे हैं फिल्म देखने, तो इसमें भय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बंध रहे हैं हम इस कार्य से, हम इस कार्य करने से बंधेंगे, हमें पाप लगेगा और हमें नर्क जाके भुगतना पड़ेगा, तो हमें भय होना चाहिए। और किन कार्यों से भय नहीं होना चाहिए? जैसे कि मंदिर जाना, साधु संग करना, कथा सुनना, श्रवण करना, गीता पढ़ना, रीडिंग हेयरिंग, भगवान के लिए भोग बनाना, ये सब कार्यों से भय नहीं करना चाहिए। तो ये बता रहे हैं भया अभय। तो ये सब भेद देख पाता है, कौन सी बुद्धि देख पाती है भेद? जो सतोगुणी बुद्धि। वो जानती है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो जानती है मुझे किससे भय करना चाहिए, किससे भय नहीं होना चाहिए, वो सब कुछ जानता है करेक्टली, सही से, शास्त्रों के अनुसार। ठीक है। और कह रहे हैं बंधम मोक्षम च या वेत्ति। अगर आप मान लो दाल चावल खा रहे हो तो क्या होगा? आप बंधोगे। इसमें कह रहे हैं बंधम मोक्षम, बंधम मतलब वो जानता है कि कौन से कार्य बांधने वाले हैं, मतलब क्या चीज बांधने वाली है और क्या चीज मोक्ष प्रदान करने वाली है, यानी मुक्ति प्रदान करने वाली है। तो दाल चावल खाएंगे तो बंधेंगे, और प्रसाद खाएंगे तो मुक्त हो जाएंगे। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर सान सान के दाल चावल हो, रोटी हो, चपा कुछ भी हो, एवरीथिंग जो तुम खा रहे हो उससे तुम बंध रहे हो, यानी बंधन वाली कार लगेगा, उसके लिए फिर तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अच्छा किया है तो अच्छा भुगतना पड़ेगा, और गलत किया है तो गलत भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम वही चीज भगवान को ऑफर करके खा रहे हो, भोग लगा के खा रहे हो, तो मुक्त हो जाओगे। यानी दो रसगुल्ले हैं मेरे हाथ में, एक रसगुल्ला ऑफर है यानी भोग लगा हुआ है, एक रसगुल्ला बिना भोग का है। बिना भोग का रसगुल्ला खाओगे तो उससे बंधोगे, कर्म पाप लग गया हो इसका। और जो प्रसाद है उसको खाओगे तो मुक्त होगा। दोनों में खा रहे हो, लेकिन एक में मुक्त हो रहे हो, एक में बंध रहे हो, तो इसलिए करें बंधम मोक्षम। और ये कौन जानता है? जो सात्विक बुद्धि है, वो जानता है कि कौन सी चीज बांधने वाली है, कौन सी चीज बांधने वाली नहीं है। तो ऐसी बुद्धि सात्विकी बुद्धि कहलाती है। समझ में आ गया इसको? ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। आ गया ना समझ में? टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट। हे प्रतापुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है, इसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करनी है यानी क्या करना चाहिए, और क्या अकरनी है यानी क्या नहीं करना चाहिए। किससे डरना चाहिए यानी पाप से डरना चाहिए, और किससे नहीं डरना चाहिए यानी भक्ति से नहीं डरना चाहिए। क्या बांधने वाला है यानी विदाउट ऑफरिंग खाएंगे तो बांधने वाला है, और क्या मुक्ति देने वाला है यानी प्रसाद खाएंगे तो मुक्ति देने वाला है। करेक्ट? समझ में आ गया? तो इसीलिए अब ये नहीं है कि भगवान को लासन प्याज चढ़ा दिए। ये भी तो वो आप ही ने तो बोला भोग लगा खाना चाहिए, कुछ भी खाओ, है ना। हम तो अंडे खा रहे हैं, अंडे भोग लगा दिए। भगवान तो सब कुछ खा लेंगे, लेकिन भगवान को वो पसंद नहीं है। भगवान तो तुम्हें भी खा लेंगे। खाया नहीं? गीता में विराट रूप में नहीं खाया था, चबा रहे थे चूर्णम करके,
कचर मचर सबको खा रहे थे विराट रूप में मुंह कितना बड़ा था उनका, सब जा रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं उनके मुंह के अंदर सब। इसी तरीके से एक होल है ऐसे करके, ब्लैक है पूरा, ब्लैक डार्क एकदम, और सारे जीवात्मा यानी सारे लोग ऐसे करके चले आ रहे हैं और उसमें जो हॉल है, जो ब्लैक है, जो मौत का मुंह मान लो, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और कर ही रहे हैं। मतलब हम सब जा ही तो रहे हैं ना, धीरे ध्यान से देखो, आंखें बंद करके, समय बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है, धीरे धीरे हम मौत के मुंह में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, धीरे 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 टिक 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 करके, मान लो हमारी, हमें यहाँ मौत है, हम यहाँ पे हैं अभी, यहाँ से यहाँ पहुंचने में धीरे धीरे जा रहे हैं, जितना जिसका समय है उस हिसाब से, टिक 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 टिक, क्योंकि घड़ी कभी बंद नहीं हो सकती, सेल निकाल दो तो हो जाएगी बंद, हो जाएगी बंद। घड़ी बंद, समय कभी बंद नहीं होता, वो टिक 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 चल ही रहा है, यानी दिन डूबेगा फिर दिन उगेगा भी, डूबेगा। इसी प्रकार से सूर्य हमारी आयु को छीन कर रहा है और हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। और जब हमारा बर्थडे आता है तो हम बड़ा खुश हो जाते हैं ना, बर्थडे आ गया, बर्थडे नहीं आ गया, मौत के मुंह में और आ गए आगे, है ना, मरने के लिए आ गए। और मतलब पहले मेरे 100 दिन बचे थे, अब मेरे 50 दिन बचे हैं मरने के लिए, और उसमें खुशी मना रहे हैं, वाह, है ना। लेकिन इसीलिए हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे मनाना चाहिए, वो भी इसलिए कि एक मन होता है, वैसे इसका भी प्रधानता है नहीं मनाओ, क्योंकि बर्थडे कोई खुशी वाला दिन नहीं है। जिस दिन तुम इस जेल में आए थे, इस जेल बोलते हैं इसको, ये पूरे संसार है ना, दुर्ग बोलते हैं, दुर्ग मतलब दुर्गा देवी, अच्छा था इसकी। तो इस दुर्ग में जब हमने जन्म लिया तो अच्छी बात है, जेल में जन्म लिया है हमने, मतलब जेल में हम कैद हैं, तो उसी जन्म के हम फिर बर्थडे मनाते हैं कि आज पता है आप इस जेल में आए थे, खुशी है, तो इसीलिए फिर मोमबत्ती लाएंगे, कैंडल्स लाएंगे, जलाएंगे, फूकेंगे, केक काटेंगे, किस खुशी में, हम जेल में आए थे। अब कोई मान लो कि चोरी करके जेल में चला जाए और फिर उसी दिन वही दिन आ जाए जिस दिन वो जेल में गया था, अब मनाए उसका बर्थडे, अरे आज के दिन तुम जेल में गए थे, खुशी वाली बात है, या रिहा वाले दिन मनाओगे, जिस दिन रिहा होंगे जेल में उस दिन मनाओगे ना बर्थडे, या जिस दिन जा रहे हैं उस दिन। तो उसी तरह से हम जब मुक्त हो जाए ना, तो मुक्ति के लिए हमें बर्थडे मनाना चाहिए। मुक्ति क्यों नहीं हो पाएगी, भजन करेंगे तो मुक्ति होगी, नहीं तो इसमें फंसेंगे ही फंसेंगे। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पे थे, हाँ, तो इसमें चार चीजें बता रहे हैं, प्रवृत्तिम चा, निर्वृत्तिम चा, कार्य अकार्य, भया भय और बंधम मोक्ष, ठीक है, इसी के बारे में। जैसे कुछ लोग गीता से भय करते हैं, भगवत गीता से, आपने देखा है, मैंने तो देखा है कि हम जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गीता, तो कुछ लोग पैसे दे देंगे पर गीता नहीं लेंगे, गीता नहीं चाहिए, गीता गीता नहीं चाहिए मुझे, पैसे दे दूंगा मैं, क्यों, भय है गीता से। गीता आगे घर में तो लड़ाई हो सकती है, हो सकता है हस्बैंड ने पढ़ ली तो बदल गए। तो एक वाइफ बोल रही थी कि प्रभु जी आपने अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे खिलाफ ना के मतलब कोर्ट केस कर दूंगी। क्यों, पहले मेरे पति बहुत सुनाते थे, मुझे गाली देते थे, पीटते थे, अब एकदम अच्छे बन गए हैं, ऐसा क्यों किया तुमने, वही अच्छा था पहले वाला, अब तो कुछ बोलते ही नहीं है, चाहे कितने में भौंकती रहूं कोई जवाब ही नहीं देते। अब कोई लड़ना चाह रहा हो, कोई बदले में जवाब दे तो भी तो मजा आएगा ना लड़ने में। अब कोई चुपचाप बैठे, तुम अकेले कब तक बोलते रहोगे, कब तक बोलोगे अकेले, एक दिन, दो दिन, अब कहते यार कुछ असर ही नहीं पड़ता। तो बताओ, बदल गए, अच्छी लाइफ जीने लगा, बदल गए तो उसमें दिक्कत है, इसलिए गीता नहीं आनी चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं, इसमें ये थोड़ी लिखा है, इसमें कृष्णा कॉन्शियसनेस बताया गया है, हरे कृष्ण महामंत्र करना चाहिए, और ये भी बताया गया है कि जो जिस जगह पे है वहां रह के भी भक्ति कर सकता है। हाँ लोग मानते हैं, हाँ टीवी में देख देख के रह रहा है, लेकिन ऐसे शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे एक बार क्या हुआ ना, कि यही एक न्यूज फैला दी थी न्यूज वालों ने कि इस्कॉन वाले ब्रह्मचारी बना देते हैं नए यंग यंग जनों को। उस टाइम पे कोई ब्रह्मचारी का कोई वर्ड फैला ही नहीं था, मतलब कुछ, और उस न्यूज के फैलने के चक्कर में काफी ब्रह्मचारी बन गया आगे जोड़ गए, क्योंकि पता ही नहीं था कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी भी होते, पता ही नहीं था लोगों को। लेकिन न्यूज ऐसी फैली कि उसमें पता चल गया, अच्छा इस्कॉन वाले ब्रह्मचारी बनाते हैं, और जो बनना चाहते थे ब्रह्मचारी वो आ गए। पहले उनको पता नहीं था कि इस्कॉन में ब्रह्मचारी भी बन सकते हैं और ब्रह्मचारी भी रह सकते हैं, लेकिन न्यूज से पता चल गया, और न्यूज किस लिए फैलाई गई थी, ताकि ब्रह्मचारी ना बने, उसी से बन गए, ऐसे ऐसे करके। इस्कॉन में तो जैसे कि एक बार इस्कॉन में कर दिया था कि कल्ट कल्ट मतलब कि ये प्रमाणिक संस्था नहीं है इस्कॉन, और कोर्ट कोर्ट केस कर दिया। अब जज आया, जज कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम प्रमाणिक संस्था हो, तो शिला प्रभुपाद जी से बोला, शिला प्रभुपाद जी, हाँ बोल दो, हमारे पास 18,000 सबूत है। अच्छा दिखाओ, पेश करो पहला सबूत। तो पहला सबूत क्या था, स्कंद 1 लेसन 1 श्लोक 1 जन्मादस्यता, उस पर डिस्कस चला। फिर दूसरा दूसरा श्लोक, फिर तीसरा श्लोक, कह रहे हैं ऐसे कितने, कह रहे 18,000। अब वो चकरा गया, भाई 18,000 सबूत है ना, उसमें लिखा है ना जन्मादस्यते, वो कह रहे थे। तो वो फिर दूसरे जज के पास ज्यादा बढ़ जाते कि ये फलाना फलाना इस्कॉन सोसाइटी ऐसे करके है, प्रमाणिक है। अरे वो प्रमाणिक है, वो किसने बोल दिया कि प्रमाणिक नहीं है, कहाँ तुम पढ़ रहे हो। फिर वो आया, कह रहा
फैसला हो गया, ये प्रमाणिक संस्था है, आप जाओ। कह रहा बाकी के श्लोक, अरे वो नहीं सुनने, बाकी के श्लोक भाई कौन से 18,000 श्लोक, 18,000 दिन लगेंगे ना, और उसमें भी वो कोट वो हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके बहुत पास टाइम है प्रभुपाद जी के। जैसे प्रभुपाद जी के उसमें मैं लीलामृत में पढ़ रहा था कि उनके सामने जब युद्ध हुआ था, जिसमें जर्मनी ने, और मतलब युद्ध छिड़ गया था भारत में जर्मनी में, तो कलकत्ता में बम गिराए जा रहे थे, बम। दिन रात बम गिर रहे थे बताओ। और प्रभुपाद जी की जो रजनी डे मतलब उनकी पत्नी थी, वो देखो भले ही मेरे ऊपर बम गिर जाए पर मैं कलकत्ता छोड़ के नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने अपने बच्चों को तो मायापुर भेज दिया था, नवदीप, मायापुर, लेकिन खुद वहीं रहे। और कह रहे कि एकदम ब्लैक आउट, पूरा ब्लैक आउट, रात होते ही एक कहीं रोशनी नहीं मिलती थी कहीं पे भी। और सबके लिए ऐसा घर बना दिए गए थे अंदर, बस सेफ्टी के लिए, बम गिर जाए तो मतलब तुम दबो ना हो उसमें, मतलब बच जाओ इस तरीके से। तो फिर भी प्रभुपाद जी काम करते थे बिल्कुल निर्भय होके। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे दिन भी देखे कि बम गिर रहे हैं। अभी हमारे संग कभी स्थिति आई कि बम गिर रहे हो, और जब गिरने लगे तो पता चली हाँ दिल्ली में गिर गया एक बम, और कब कहाँ गिर गया, पूरी रात सो नहीं पाओगे, माला तो दूर की बात, उसी में लगे रहोगे कैसे बचें कैसे बचें कैसे बचें। पूरा कलकत्ता खाली हो गया था, प्रभुपाद जी कहीं नहीं गए थे, वो अपने वहीं पे थे। और फिर धीरे धीरे सब शांत हो गया था बाद में। फिर ये उस टाइम की बात है, जब महात्मा गांधी का जब वगैरह वो सब चल रहा था, उस तरीके का। तो प्रभुपाद जी ने अपनी लाइफ में बहुत कष्ट उठाए हैं, बहुत कष्ट। अगर उनकी प्रभुपाद लीलामृत पढ़ेंगे तो इतने कष्ट उठाए हैं कि हम उनके कष्ट देख के तो हम लगेंगे हम तो ऐश में है, इसका मतलब हमें तो पकी पकाई खीर मिल गई है, इस्कॉन मिल गया है, हरे कृष्ण महामंत्र मिल गया है, शास्त्र मिल गए हैं, सेवा मिल गई है, भक्त और साधु संग मिल गए हैं, और बस पार हो जाओगे। लेकिन ये सब खड़ा करने वाला कौन है? प्रभुपाद जी। ठीक है। तो जो तमोगुणी रजोगुणी जो बुद्धि होती है, उनको पता ही नहीं रहता है कि किससे भय करना चाहिए, किससे भय नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य में लगना चाहिए, कौन से कार्य में नहीं लगना चाहिए, और अ, और क्या बांधने वाला है और क्या मुक्त करने वाला है, ये किसको नहीं पता होता? सात्विक राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि को नहीं पता रहता। अब कोई बोले कि हमें शास्त्र क्यों सुनना चाहिए, बताओ अभिषेक। है जीव और परमात्मा के बारे में, और अच्छा पता चल गया ये सब, फिर पता चल गया ना, हम आत्मा है और परमात्मा भगवान है। हाँ तो कर तो रहे हो ना, फिर शास्त्र सुनने की क्या जरूरत है दोबारा? भूल जाओगे कि मैं आत्मा नहीं हूँ? अच्छा, ठीक है, सही है, थोड़ा लगभग 70%। और कोई? क्यों सुनना चाहिए शास्त्र? हम्म? तुम नए हो, चलो तुम बताओ। नए हो मतलब नए, नए डिवोटी हैं ये। हाँ चश्मिश बताओ, शास्त्र क्यों सुनने चाहिए? शास्त्र वैसी बनी रहती है, अगर हम शास्त्र नहीं सुनेंगे तो हम फिर से उसी में पड़ जाएंगे जिसमें थे। हाँ जैसे तुम पढ़ जाती हो उधर मतलब अपने ऊपर ही बता रही है, सही मतलब यहाँ आके थोड़ा लगने लगता है और फिर मैं पढ़ जाता हूँ। तो प्रभु जी का फोन आ रहा है, जल्दी फिनिश करना पड़ेगा। तो मतलब शास्त्र इसलिए सुनने चाहिए, जैसे कि हम हमारे यहाँ से वृंदावन जा रहे हैं, और जो माइल के जो मीटर होते हैं, लिखा रहता है कितने किलोमीटर, इतने किलोमीटर है, सीधा सीधा वो दिखता है, तब तक हमारा स्था बना रहता है, हाँ सही चल रहा है। मुझे दिखना बंद हो जाए तो लगता है अरे गलत रास्ते तो नहीं आ गए। तो इसी तरह हम शास्त्र सुनते रहेंगे तो हमारा बना रहेगा वो रास्ते में। और अगर शास्त्र सुनना बंद कर देंगे तो हम भटक जाएंगे, सोचेंगे पता नहीं सही है कि नहीं, कृष्ण भगवान है कि नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, इस प्रकार का। ठीक है, तो मैं जल्दी पढ़ लूँ फिर। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए, प्रवृत्ति कहते हैं, मतलब शास्त्र में जो लिखा है उन्हें। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए, यानी नहीं करने, निवृत्ति नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों का उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है, यानी अगर वह शास्त्र में लिखा है एकादशी का उपवास करना चाहिए, वो नहीं करेगा तो बंधेगा। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक बुद्धि है, मतलब भेद बता रही है, एक सही है गलत है, भेद बता रही है ना बुद्धि, तो वो सात्विक बुद्धि है। जो भेद ही नहीं बता रही, आज सब सही है, खूब लपेट के लाओ, आज लाओ छोले भटूरे खाएंगे, फिर छोला भटूरा बनेगा ऊपर, है ना? ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा। भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 31 और 32 करने का हम प्रयास करेंगे। छोटे छोटे श्लोक हैं दोनों, तो
हमारी चर्चा चल रही थी कि जो बुद्धि है वह 3 प्रकार की होती है। सतोगुणी बुद्धि, रजोगुणी बुद्धि और तमोगुणी बुद्धि। इसमें सतोगुणी बुद्धि का हम बुद्धि पे हम चर्चा कर चुके हैं। सतोगुणी बुद्धि कैसी होती है? जानती है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किससे भय करना चाहिए और किससे भय नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें थी, किसमें थी? सतोगुणी बुद्धि में ये सारी चीजें थी। ओके। और अब रजोगुणी बुद्धि। तो रजोगुणी की क्या, रजोगुणी बुद्धि के क्या फंक्शन है, ये हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेरे पीछे दोहराना। यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथाव्र अयथावप्रजानाति अयथावत् जानाति बुद्धि स पार्थ राजसी यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च कार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। कौन सी बुद्धि राजसी है? बुद्धि फीमेल होती है, ठीक है। तो कौन सी बुद्धि राजसी है ये बता रहे हैं। यया धर्मम अधर्मम चा, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। पहले वाले में पता था कि धर्म क्या अधर्म क्या, पता था। लेकिन इसमें क्या है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। चा और मतलब चा कार्यम चा अकार्यम एव चा, कार्य क्या है और अकार्य क्या है, इसको जो ठीक से नहीं जान पाती। यया धर्मम अधर्मम चा कार्यम चा कार्यमेव चा अयथावत प्रजानाति, मतलब कि इसको सही से, इसके भेद को सही से नहीं जान पाती। क्या धर्म है क्या अधर्म है नहीं पता उसको सही से, मतलब सही से नहीं भेद कर पा रही वो बुद्धि। ठीक है, पहले वाले में भेद कर रही थी, हाँ, ये सही है ये गलत है, लेकिन इस वाले में भेद नहीं कर पा रही है, क्या सही है क्या सही है, क्या कार्य करना चाहिए क्या कार्य नहीं करना चाहिए, भेद नहीं कर पा रही। जैसे हम कभी कभी रजोगुण में आके बोलते हैं पता नहीं यार सही है कि नहीं सही है, बता तो रहे हैं पर पता नहीं। तो ये मतलब कौन सी बुद्धि होगी, फिर रजोगुणी बुद्धि होगी। मतलब हम निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, भेद नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इसको जो ठीक से नहीं जान पाती ऐसी बुद्धि क्या है, स अ, बुद्धि सपार्थ राजसी। तो ऐसी बुद्धि राजसी कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसमें कोई परपट नहीं दिया है, सिर्फ टेक्स्ट दिया है, तो हम टेक्स्ट को पढ़ें। हे टेक्स्ट, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कारणीय तथा अकारणीय, मतलब करणीय मतलब करने वाला, कार्य करने वाला, अकरणीय मतलब नहीं करने वाला, कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। राजसी बुद्धि है। ठीक है, तो क्लियर समझ में आ रहा है कि भक्ति करने से क्या होगा। जैसे कि वो बुद्धि का है, ये हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ये लोग भक्ति कर रहे हैं, क्या हो जाएगा भक्ति करने से, हम में तुम में अंतर ही क्या है, क्या अंतर है, कुछ ज्यादा खास तो अंतर है नहीं। तो इस तरह से मतलब वो भ्रमित रहते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता कि क्या करनी है क्या अकरणी है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। और कहते हैं किसी की भी पूजा करो। किसने बोला कि कृष्ण की पूजा करनी है, तुम किसी की भी पूजा करो वहीं पहुंच जाओगे। तो कौन सी बुद्धि फिर उसकी, राजसी। क्योंकि विश्वास तो है उसको, लेकिन वो भेद नहीं कर पा रहा है सही से कि सही क्या धर्म क्या धर्म क्या है। और तमोगुणी बुद्धि तो ऐसी है जो धर्म को अधर्म मान रहा है और अधर्म को धर्म मान रहा है, उल्टा विपरीत दिशा में चल रही है, उल्टे दिशा में चल रही है, मतलब कि बिल्कुल नरक की तरफ भाग रही है और सोच रही है कि यही स्वर्ग है। और जिधर स्वर्ग है वो सोच रही है उधर नरक है, उल्टा सोचती है। वो तमोगुणी बुद्धि है। लेकिन रजोगुणी बुद्धि कम से कम इतनी ठीक है कि कर रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन वो भेद नहीं कर पा रहा है अभी भी। इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं, जैसे कि कुछ लोग अब निराकार वाले, भगवान शून्य है निराकार है तो कर रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भेद नहीं कर पा रहे हैं कि भगवान कौन है। ईश्वर ईश्वर है, ईश्वर निराकार है। अगर ईश्वर है तो निराकार कैसे हो सकता है? ईश्वर मतलब होता है व्यक्ति, कंट्रोलर, कोई व्यक्ति। फिर ईश्वर निराकार कैसे हो सकता है? जब ईश्वर बोल रहा है तो निराकार मत बोलो, निराकार बोल रहे तो ईश्वर मत बोलो उसको। फिर ईश्वर मतलब तो व्यक्ति होता है, कंट्रोलर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बता रहे हैं कि नहीं कर पाती हो वह राजसी है। अगर मेरे पास ऐसी बुद्धि नहीं है तो क्या करें, ये क्वेश्चन है।
अगर मेरे पास ऐसी बुद्धि नहीं है कि क्या करनी है, क्या करनी है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, ये बुद्धि नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करूं? हाँ, किससे पूछे? ठेले वाले से। जैसे प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर में कहते हैं, अब कोई पान वाले पे जाके बोले, भैया जरा मुझे गीता समझा दो, वो साला क्या समझाएगा? प्रभुपाद जी शब्द क्या बोलते हैं, वो साला क्या समझाएगा? भगवत गीता में क्या बताया गया है? उसी तरीके से लोग। कथा सुना रहे हैं। गाली नहीं, खाली खाली शब्द गाली। वो साला। कृष्ण भगवान ने गाली दी। कृष्ण भगवान ने गाली दी गोपियन से। हाँ दी होगी भाई। अब कृष्ण तो देखो सुप्रीम लॉर्ड है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, वहीं देखो उन्हीं का प्रतिबिंब सारा कुछ है। चोरी करना सब कुछ वहीं से आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें चोरी करनी है। क्योंकि गुण आया वहां से, लेकिन भगवान चोरी करने के लिए नहीं बोल रहे। लेकिन कोई कोई चोरी, क्योंकि कृष्ण जब माखन चुराते थे, गोपियों को अच्छा लगता था कि मेरे घर आए और चुराएं, आनंद बढ़ता था। लेकिन आज की चोरी में आनंद बढ़ेगा क्या? आज चोरी में तो लठ निकल आएंगे तुरंत। हाँ। 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 अच्छा। हाँ तो सब चलती थी ना। हाँ, जैसे अभी अपनी उसमें भी शादी में भी तो गाली का वो होता है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऐसी बुद्धि नहीं है, तो उस इंसान से मांग लें, बुद्धि पूछ लें जिसके पास वैसी बुद्धि है, यानी वैष्णव से, भक्त से, जिसके पास ऐसी बुद्धि है, यानी जिसके पास सतोगुणी बुद्धि है, उससे मांगे। वे अपने परिवार से गाली दे लगे। अब मैंने तो अभी तक नहीं सुना है, लेकिन अभी रामायण में पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर हो जाएगा। वैसे रामायण में जो वाल्मीकि की रामायण है, हाँ उसमें सब लिखा है। जैसे कि वो जो धनुष का प्रसंग आता ना, कि 5 यार लोग भी धनुष मिलके नहीं उठा पा रहे थे, जो शिव जी का धनुष गिरा था, तो वो लिखा है वाल्मीकि रामायण में। मतलब पंचशतक ऐसे करके लिखा है, इसीलिए बोला जाता है। तो सारा चीज लिखी है, ऐसा नहीं है कि लिखी नहीं है, सब लिखा है। मुझे प्रभुपा जाता है, हाँ भाई पान वाले के पास गए, हाँ जी हमें कुछ गीता के विषय में बता दो, बस साला क्या बताएगा गीता के बारे में? पान वाला क्या बताएगा गीता के बारे में? जैसे उसमें कहते हैं ना, आप लोग बड़ा सिटेरियन हो, कृष्ण कृष्ण ही बोलते हो, कृष्ण ही कृष्ण बोलते हो और कुछ बोलते ही नहीं हो। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम कृष्ण कृष्ण बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है, बाकी सब तो चोर है। बाकी सब तो चोर है, कृष्ण ही तो भगवान है, तो हम कृष्ण कृष्ण इसलिए बोलते हैं, मतलब बाकी सब चोर हैं, सीधा बोल देते हैं। प्रभुपाद जी बोल देते थे तब। लेकिन अभी हम ऐसे बोल देंगे तो लोग कहेंगे अरे बाकी सब चोर कैसे हैं? बाकी सब मतलब भगवान की शक्तियां हैं, और भगवान के जो निर्देश दिए हैं उसके अनुसार वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा श्लोक हो गया। और इसमें बता रहे हैं कि जैसे कि अच्छा सुबह जल्दी उठना चाहिए। अब रजोगुणी बुद्धि क्या सोचेगी, हाँ उठना चाहिए, लेकिन ना भी उठेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेट उठो तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी भेद नहीं कर पा रही। समझ में आया? सुबह उठना चाहिए जल्दी, हाँ उठना चाहिए, अच्छा है उठना चाहिए, लेकिन ना उठ पाए तो बेकार भी नहीं। इस तरीके से अच्छा नाम लेना चाहिए भगवान का। हाँ नहीं ले पा रहे हैं, वैसे तो बुढ़ापे में लेना चाहिए, बुढ़ापा है ना लेने के लिए। तो ये बुद्धि राजसी बुद्धि है, जो कि निश्चय नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। अब आएगी तमोगुणी बुद्धि। अधर्मम धर्मम या मन्यते तमसावृता, सर्वार्थान विपरीताश्च, सर्वार्थान विपरीतांश्च बुद्धि स पार्थ तामसी। समझे क्या बोल रहे हैं? अधर्मम धर्मम इति, अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तामसः व्रता। जो अधर्म को ही धर्म मानता है, अधर्मम धर्म मिति या, तो अधर्म को ही धर्म मानता है, बिल्कुल उल्टा। या कह रहे हैं मन्यते तामसः व्रता, ऐसा क्यों मानता है? तो कह रहे हैं क्योंकि वह तमोगुण से आवृत रहता है। अधर्मम धर्मम इति या, मतलब अधर्म कोई धर्म मानता है, मन्यते मानता है। कोई बोले क्यों मानता है?
क्योंकि तामसावृता मतलब क्योंकि तमोगुण से आवृत है, इसलिए मानता है। सर्वार्थान विपरीताश्च, विपरीतांश, इसमें कह रहा है कि उसकी बुद्धि हमेशा उल्टी चलती है, उल्टी, विपरीत दिशा में उल्टी चलती है। जो धर्म होगा वही नहीं मानेगा। अरे ये कैसे तुम कह रहे हो, तुमने बहुत बड़ी गलत बात कर दी, बिल्कुल उल्टा चलेगा। तो कह रहा है बुद्धि सपार्थ तामसी, ऐसी बुद्धि तामसी कहलाती है। जैसे कि जब कोई ब्रह्मचारी बन जाता है तो कहते हैं अरे तुमने कितना गलत किया, अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर रहे हो, नरक मिलेगा तुम्हें। अपने माँ बाप की सेवा तुम छोड़ के तुम फुल टाइम मंदिर में चले गए, तुम भूल गए माँ बाप ने कैसे तुम्हें पाला था, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें घर रहना चाहिए था, तुम्हें फैमिली की सेवा करनी चाहिए थी। अच्छा तो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अच्छा, तो फिर वो कहते हैं अच्छा, हमने सुना है कि लड़कियां होती हैं पराए घर का होती हैं, वो एक बार घर को छोड़ के चली जाती हैं, माँ बाप से दूर हो जाती हैं। वो देखो, ये तो रीत है, सामाजिक रीत है ना, शुरू से चली आ रही है, इसको कैसे तोड़ सकते हैं? मतलब कि लड़कियों को तो जाना ही होता है ना, पराए घर में जाना ही होता है, ये बिल्कुल सही बात है। अच्छा, हमने सुना है लड़के भी जाते हैं पढ़ाई के लिए, बिजनेस के लिए, है ना, अपना करियर सेटअप करने के लिए बाहर चले जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं। देखो यार, कैरियर है ना, कैरियर तो करना पड़ेगा ना भाई, है ना। कैरियर तो करना पड़ेगा। तो अच्छा, कैरियर के लिए माँ बाप को छोड़ देना, यूएसए जाना, वहीं शादी कर लेना, बस जाना वहीं पे, और कभी कभार दिवाली होली पे विश कर देना, ये सही है? हाँ ये सही है, तो करना पड़ता है ना, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि कैरियर बनाना है ना जी, इसलिए अच्छा कैरियर बनाना, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई देश के लिए, भगवत करने के लिए, कोई प्रचार के लिए आगे बढ़ता है, भगवान का संदेश भेजने के लिए, अगर कोई मतलब कोई तथाकथित कोई ब्रह्मचर्य है, तो ये कितनी गड़ी, मतलब कितनी गलत बात कर दी आपने, ये बिल्कुल नहीं। मतलब कहने का ये बिल्कुल उल्टी उनकी खोपड़ी है। बाकी सब में फैमिली को छोड़ दो, या फिर माँ बाप को मतलब वृद्धाश्रम भेज दो, वो सब ठीक है। लड़की छोड़ के चली जाती है, पराए घर में रहती है हमेशा, वो सब भी ठीक है। लड़के कैरियर बनाने के लिए पढ़ने चले जाते हैं, जॉब के लिए विदेश चले जाते हैं, सब जगह वो भी ठीक है। लेकिन अगर तुम भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए अगर घर छोड़ दिया, तो वो गलत है। वैसे गलत नहीं है बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि उसमें भी तुम फैमिली का और अच्छे से ख्याल रख सकते हो। ऐसा तो नहीं है इनका ब्रह्मचारी बन के तो घर नहीं आ सकते, कहीं लिखा है ये? ऐसा कुछ नहीं लिखा है। सन्यासी में हो सकता है घर ना आए, लेकिन ब्रह्मचारी में तो घर हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में आओ, 2-3 दिन रहो, दिवाली पे जाओ, दिवाली मनाओ घर में, कोई इशू नहीं है ना। इस तरीके से बस ये है कि तुम फुल टाइम सरेंडर हो गए हो कृष्ण के लिए, फुल टाइम सेवा वहां कर रहे हो। जैसे कि आर्मी की जॉब लगती है तो होती है ना, साल में 1 महीने छुट्टी मिलती है, तो ऐसे समझ लो साल में 1 महीने छुट्टी, ठीक है। समझ में आ गया तामसी बुद्धि कैसी है? जो धर्म है उसको अधर्म मान रहा है, और उल्टी दिशा में चल रहा है, सीधी दिशा में नहीं चल रहा है, उल्टी दिशा में चल रहा है, और लग रही है उसे यही दिशा अच्छी है। जैसा किसी जीप पे हिंसा मत करो, ये बताते हैं, वो क्या करेंगे, रेत रेत के मारेंगे उसको, उल्टा मारते ना, मुर्गा को रेत रेत के मारते हैं, उसको, जानवरों को, इस तरीके से। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। टेक्स्ट, जो बुद्धि मोह तथा अहं सॉरी जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है, और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। इस प्रकार की बुद्धि हम इस जगत में देखते हैं लोगों की, कि जो धर्म है उसको अधर्म मानते हैं, और धर्म को धर्म मानते हैं। कहने का मतलब ये है यहाँ पे, कि जो परम भगवान है उनको तो सामान्य मनुष्य मानते हैं, और जो सामान्य मनुष्य है उसको परम भगवान मानते हैं। ये है धर्म को अधर्म मानना। और ऐसा होता नहीं है, यही हो रहा है। लोगों ने अपने अपने बताते हैं कि यहाँ पे तो श्रद्धाओं की पूजा होती है, यहाँ पे तो भारत में तो बता रहे थे कि भारत में कि 6 कल की अवतार घूम रहे हैं, और नहीं, 10 कल की अवतार घूम रहे हैं, और 6 चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं अभी इस टाइम, घूम रहे हैं पूरे इंडिया में। 6 चैतन्य महाप्रभु घूम रहे हैं अभी, और कल के अवतार घूम रहे हैं, जबकि कल के अवतार आए ही नहीं है अभी, और घूम रहे हैं, बन गए हैं, मतलब जो अपने आप को घोषित कर रहे हैं मैं कल की अवतार हूँ, ऐसे करके। तो ये चल रहा है, मतलब धर्म को धर्म मान रहे हैं, और अधर्म को धर्म मानते हैं, और मुख्यतः यही चल रहा है, धर्म को अधर्म और धर्म को धर्म। तो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो अपने आप को ब्राह्मण मानने लगते हैं, और भले कार्य शूद्र का कर रहे हो, है ना। तो इस तरीके से, तो राजसिक बुद्धि में पता ही नहीं रहता धर्म क्या है, अधर्म क्या है, क्या करनी है, क्या करनी है। पर इससे तो और बुरा है, जो धर्म है उसको धर्म मानते हैं, और जो मूर्ति पूजा है, ये तो गलत है, बोलते ना कुछ, अरे मूर्ति पूजा ये तो गलत है, क्या ये तुम लोग मूर्ति पूजा कर रहे हो।
वो जानती नहीं कि मूर्ति में विग्रह में क्या फर्क है। ये थे विग्रह हैं और भगवान इसमें होते हैं, और भगवान फिर सेवा स्वीकार करते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ा बन के आएंगे तो तुम कर नहीं पाओगे ना सेवा, कैसे निलाओगे, इसलिए छोटे बन के आते हैं, विग्रह रूप में आते हैं कि ताकि हम उनकी सेवा कर पाए, नहीं कर पाए। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि भगवान जो कि सब कुछ है भगवान के पास, फिर भगवान भीख मांगते हैं। भगवान के पास सब कुछ है, फिर भगवान भीख मांगते हैं। क्या भीख मांगते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, दो मुझे कुछ ना कुछ तो दो, मतलब भीख ही मांग रहे हैं ना, दो पत्र पुष्प फल दो। है नहीं तुम्हारे पास? हाँ है, लेकिन फिर भी दो। अब गीता में लिखा है नहीं, सबसे मांग ही रहे हैं ना, पत्र पुष्प फलम मुझे दो। और तो वही है कि मूर्ति पूजा करना गलत है, और जो नहीं करना है, मतलब मार काट गन आतंकवादी बन गया, ये सब करना ये सही है। लेकिन मूर्ति पूजा भक्ति करना ही गलत है, मतलब धर्म अधर्म, मतलब बिल्कुल उल्टा, एकदम उल्टा चलते हैं। तात्पर्य, तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है, यानी विपरीत दिशा में। जिस दिशा में जाना होगा उस दिशा में नहीं जाएगा, उल्टा चलेगा। कहता ना कि बड़ा उल्टे दिमाग की खोपड़ी है क्या तुम्हारी, बोलते हैं ना किसी किसी से, उल्टा दिमाग है क्या तुम्हारा, उल्टे ही चलते हो हमेशा, कहीं पे भी किसी भी चीज जाना तो उल्टे ही चल रहा होगा एकदम, यानी उल्टे चलते हैं बिल्कुल। वे परम सत्य को परम नहीं मानते और सामान्य मनुष्य को परम मानेंगे। जैसे श्री कृष्ण को भगवान तो मानते हैं, पर कहते हैं उनसे भी परे कुछ है। भगवत गीता, हाँ भगवान है कृष्ण, लेकिन उनसे परे भी कुछ है। तो क्या मान रहे हो फिर? भगवान तो चीख चीख के चला रहे हैं, अहम सर्वस्य प्रभा, अहम सर्वस्य प्रभा, मैं ही सभी का स्रोत हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्ण, अब उनसे परे और क्या हो गया? फिर भी कहते हैं, नहीं उनसे परे कुछ है। तो ये वही लोग कहते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि सदैव दिशा में काम करती है, मतलब करनी चाहिए भक्ति, इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, सुबह जगना चाहिए। ये ना करके क्या करेंगे? लेट जगेंगे, जगते ही हाँ कुछ लोग तो बुढ़ापे में लोग वही है ना कि कुत्ता घुमाने में टाइम पास, मतलब टाइम पास करते हैं। जैसे बाहर विदेशों में कुत्ता घुमाते हैं और वो खेलते हैं कुछ, है ना, बीच में जाके कुछ खेलता है, पूरा टाइम उसी में निकाल देंगे खेलने में, ताश के पत्ते पत्ते। यानी समझ ही नहीं पा रहे कि मानव जीवन कितना रेयर है, कितना मुश्किल में मिला है, और उसको फालतू में बर्बाद कर रहे हैं। या उन धर्मों को स्वीकार की है, स्वीकार क्यों बोले? बुद्धि फीमेल है इसलिए, मतलब जो तमोगुणी बुद्धि वो क्या करती है? उल्टी दिशा में चलती है। और दूसरा यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है, और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। तो यानी जो वास्तव धर्म है, धर्म जो भगवान ने बनाया है, धर्म ये है कि जो धर्म भगवान की भक्ति करना सिखाता है, भगवान की सेवा में लगाता है, वो धर्म है। और जो भगवान से दूर करता है वो धर्म नहीं है, लेकिन वो उल्टा समझते हैं। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। यानी जो महात्मा है, जिसने अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ कृष्ण को दे लिया है, कृष्ण की सेवा में लगा है, वो महात्मा है, उसको महात्मा नहीं मानेंगे। और जो ढोंगी होते हैं ना, कोई भी दिख गया लाल कपड़े में, कुछ दिख गया, भले ही वो सुपारी खा रहा हो, कुछ खा रहा हो, और पान चबा रहा हो, उसी से हवन करा लेंगे, उसी से यज्ञ करा लेंगे, और सोचते हैं मेरा यज्ञ सफल हो गया। यज्ञ सफल होगा ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, उनको महात्मा स्वीकार कर लेंगे। वे असत्य को सत्य मानते हैं। जो सही है उसको गलत मानेंगे, और जो गलत है उसको सही मानेंगे। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसी है। कुपथ ग्रहण करते हैं मतलब है कि अर्थात जीवन भर मुर्गा चबाएंगे और बोलेंगे अरे तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। कर नरक? हमारे सभी पाप कट गए, क्यों? हमने मुर्गा खाना छोड़ दिया, अब सभी खत्म हो गया, हम तो निपट गए, अब कोई पाप नहीं, हम तो स्वर्ग जाएंगे सीधा। कुपथ बोलते हैं। और ठुकराती है मतलब कि क्या वास्तविक धर्म है? धर्म को मैंने बता ही दिया कि जो भगवान की सेवा में लगे वो। और महात्मा का इसमें बता रहा है कि कौन महात्मा है? जो अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति कर रहा है, यानी और भगवान की दैवी प्रकृति का आश्रय लिया हुआ है, वो महात्मा, उसकी वो करते हैं। ठीक है, तो ये सब तामसी और रजोगुण का वो था, मैंने समझा। हरे कृष्णा। तो अब नेक्स्ट उसमें हमारा की यानी संकल्प के बारे में आएगा, तो वो 3 श्लोकों में आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।